हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल गाइस आर फाइन एज ऑलवेज। सो इस वीडियो के हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन रिलीज की जो जॉब है उसको हम इंक्लूड करेंगे पाइपलाइन के अंदर। ठीक है। अब जो रिलीज की जॉब है ऑब्वियसली एक ऐसी जॉब होती है जिसमें हम अपना जो प्रोजेक्ट है या जो वर्जन है वो रिलीज करने जा रहे हैं ना। जो कोड चेंजेस है उसको रिलीज करने वाले हैं। अब रिलीज के वो जो स्टेप हैं वो सीआई लेवल वाले रिलीज है, मतलब विच मीन्स कि वो आपका जार है पब्लिश हो जाएगी, आपका टैग्स बन जाएगा। ठीक है। और उसके बाद वो डिप्लॉयमेंट भी होगी, लेकिन वो डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट अभी इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करेंगे हम। वो जो जब सीडी का कंपोनेंट करेंगे ना पाइपलाइन का, वो उस टाइम करेंगे कि रिलीज को डिप्लॉय करेंगे, है ना। तो अभी जो है रिलीज सिर्फ और सिर्फ जो है बन के जो है आपकी आरटी फैक्ट्री पे रख जाएगी। ठीक है। तो ये मेवन रिलीज प्लगइन है। पहले तो अगर जिसको नहीं पता है, जिन लोगों को नहीं पता है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा। मैंने ऑलरेडी जो वीडियो पब्लिश की हुई है मेवन रिलीज प्लगइन के ऊपर, तो अच्छे से ना वहाँ पे समझाए हुए हैं चीज़ें। तो उसको आप ज़रूर देखें, उससे थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया होगा। तो उस वीडियो के अंदर मैंने ना कुछ दो स्टेप्स स्टेप्स टाइप बनाए थे कि वो ज़रूर होने चाहिए आपके। वो चलते हैं एक बारी, वो देख लेते हैं, वो उस चीज़ को कवर कर लेंगे। पहली चीज़ है कि पॉम में आपका ना एससीएम का टैग जरूर होना चाहिए। अब जो एससीएम का टैग है उसके अंदर क्या होता है, कनेक्शन डेवलपर कनेक्शन होता है। इसके अंदर ये फॉर्मेट क्या होता है, देखो, ये एससीएम कॉलन गेट कॉलन। अब उसके बाद जो है ना वो यूआरएल आता है उसकी उसकी आपकी करंट रिपोजिटरी का यूआरएल आ जाएगा। और ये आप निकालोगे एच टी टी पी एस गेट यूआरएल, है ना। और ये एच टी टी पी एस गेट यूआरएल कहीं से भी आपका रिपोजिटरी में जाओगे ना, देखो यहाँ पे आ गया। जैसे हम अब इसमें आओगे, देखो यहाँ पे क्लोन विद एच टी टी पी एस वाला आता है ना, ये वाला यूआरएल जो आता है, ये वाला आपको कॉपी करके वो आपको यहाँ लगा देना है ना। और जो एग्जैक्टली आपका जो इसमें बनेगा वही आपको बस कॉपी पेस्ट करके वो ये डेवलपर कनेक्शन के अंदर भी डाल देना है। ठीक है। और हेड के अंदर ये टैग के अंदर आपका हेड आ जाना है। ठीक। पहला स्टेप तो ये था। दूसरा स्टेप था ये कि जिस रिपोजिटरी में आपकी है, जो भी रिपोजिटरी जहाँ पर भी है, वहां पे आपको एक टोकन बनाना होगा। आपको एक एक्सेस टोकन बनाना होगा और उस टोकन के पास एटलीस्ट रीड राइट एक्सेस होने चाहिए आपके, है ना। तो ये वाला काम था। अब इसके अंदर क्या होता है, गिटलैब में है तो अब इस पर गिटलैब में देख लेते हैं गिटलैब में टोकन कैसे बनेगा। वो जाते हैं एक बारी ना, अपने यूजर पे जाते हैं। देखो यहाँ पे हम यूजर पे आ गए, ये मेरा मेरा यूजर है। इससे एक बारी देखो यहाँ पे मिलेगा, वो सॉरी वो मिलेगा यहाँ पे एडिट इन प्रोफाइल के सेक्शन में मिलेगा एक्सेस टोकन। यहाँ पे हम आए एक्सेस टोकन, ये देखो ये आ गया। एक्सेस टोकन आ गया ना, यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक बना हुआ है ये। ठीक है, इसको कुछ नहीं करते, हम न्यू टोकन ही बनाएंगे। यहाँ पे टोकन आ गया, न्यू बनाएंगे। एक्सपायरी इसकी मैं जो है 1 वीक की ही कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं रखनी मैंने। 1 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी इसकी एक्सपायरी। एंड देन अब इसके बाद दो टाइप की परमिशन जरूर देनी है मुझे, एक तो रीड रिपॉजिटरी और एक है राइट रिपॉजिटरी। देन ठीक है, इसमें अब हम इसको क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट कर दिया, हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस टोकन को। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करके कहीं पे जगह पे आप रख लो इसे। ठीक है, हमारा ये वाला टोकन वाला काम भी हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, वो है अब अपनी हम जॉब लिखते हैं। ठीक है। अब चलते हैं गेटलैब सी आई एम एल फाइल के अंदर, एडिट इन पाइपलाइन एडिटर कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने अभी तक जो है सिर्फ एक सिंपल सी ये जॉब बना दिया। अब इसके अंदर मैं अब मेन अपनी कमांड जो है रिलीज की वो ऐड करना चाहूंगा। देखो मेन कमांड जो है इसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका अपनी रिलीज वाली वीडियोस के अंदर, तो प्लीज आप उनको वहाँ पे जाके अच्छे से रेफर करें। वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाई है वो सारी कमांड। यहाँ पे मैं उसमें उन कमांड को यूज करूंगा। देखो मैं अगर कमांड डाल देता हूँ जस्ट ऐसे ही यहाँ पे, और अभी कमांड के अंदर बहुत कुछ मॉडिफिकेशन भी करूंगा, वो बताऊंगा मैं आपको ये क्या क्या है। ठीक है। ये तीन टाइप की तीन कमांड्स हैं। एक तो मेवन रिलीज क्लीन की कमांड है, अगर कोई पहले कोई रिलीज होगी तो वो पहले क्लीन कर देगा अच्छे से। ठीक है, ये वो कमांड थी हमारी। फिर थी हमारी रिलीज प्रिपेयर वाली कमांड। देन उसके बाद थी हमारी रिलीज परफॉर्म वाली कमांड। ठीक है। अब देखो प्रिपेयर वाली कमांड के अंदर एक चीज आपको याद हो, जहाँ पे रिलीज वर्जन हम मेंशन करते हैं कि भाई इस रिलीज वर्जन से इसको हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो रिलीज कर दो, है ना। वो था क्योंकि हम मैनुअली चलाते थे तो हम वहाँ पे वो मेंशन कर देते थे, हार्ड कोड कर देते थे वैल्यू। लेकिन यहाँ पे ना ऑटोमेटेड हो रही हैं चीजें, तो ये ऑटोमेटेड जो है क्या हो, कुछ इस टाइप से हो कि भाई ये डायरेक्ट जो है पॉम में से ही वर्जन निकाल ले और वो चीज करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास चीज है, उसके लिए हमारे पास कमांड है जिससे हम पॉम का वर्जन जो है जो भी है उसको निकाल सकते हैं और उसमें से
हाइफन स्नैपशॉट को हटा देंगे और फिर हमारे पास जो वर्जन बच जाएगा वो प्रॉपर एक रिलीज वर्जन बच जाएगा और उसको हम पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो कमांड है वो ये है, अगर मैं दिखाऊँ आपको, वो ये है। ये आपकी कमांड क्या करती है, देखो ये पार्ट जो क्या करता है, ये पार्ट जो है इतना पार्ट जो भी आपका प्रोजेक्ट का फॉर्म होगा वहां से जो वो प्रोजेक्ट डॉट वर्जन को फेच कर लेगा। देखो यहाँ पे इसने कमांड में कुछ ये भी रखा है कि इस टाइप का एक्सप्रेशन है तो वो उस वहां से वर्जन निकाल लेगा। और जो वर्जन है वो वर्जन तो, क्योंकि देखो अगर हमने अभी करंट के हिसाब से भी देखे तो उस वर्जन में हाइफन स्नैपशॉट लगा होगा, लेकिन हमें तो चाहिए वर्जन ऐसा चाहिए इसमें हाइपरलिंक स्नैपशॉट ना लगाओ। तो मैंने उसी कमांड के अंदर उसको और ज़्यादा एनहांस कर दिया उस कमांड को, उसमें ये वाली उस हाइफन स्नैपशॉट को रिमूव करने की ये वाली कमांड भी डाल दी, जिससे कि अब जो वर्जन आएगा ना वो वाला वर्जन होगा। जो भी वर्जन होगा उसमें से हाइफन स्नैपशॉट हट के आएगा, ठीक है। अब मैं इसी को जो है रेफर कर सकता हूँ इसके अंदर, हमारा जो यहाँ पे रिलीज वर्जन पास होता है, राइट। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे मुझे बस ये मेंशन कर देना है, डॉलर, ठीक है। अब इसमें ये होगा, क्या होगा कि हमेशा जो है वो उस रिलीज वर्जन से रिलीज होगा जो भी आपका मेंशन है आपका पॉम के अंदर वर्जन। पॉम के अंदर वर्जन आपका स्नैपशॉट भी लगा उस वर्जन के अंदर, तो बस वो क्या करेगा, स्नैपशॉट हाइफन स्नैपशॉट को हटा देगा, उस स्ट्रिंग को ले लेगा जिसमें आपका वर्जन है, ठीक है। इनकेस अगर मैं एक बारी आपको एक बारी दिखा भी दूं जो मैं कहना चाह रहा हूँ क्या होगा इस कमांड से, वो ये कि जो पॉम में आपका वर्जन है, ठीक है, पॉम में इस वक्त वर्जन वो है ये 001 हाइफन स्नैपशॉट। तो जो कमांड है, कमांड क्या करेगी ये वाली, ये आपका ये वाला जो कमांड है ये तो निकाल के ले आएगी वर्जन को यहाँ से, ठीक है ना, ये इस पूरे को, लेकिन वो हाइफन स्नैपशॉट को भी हटा देगी वो इस कमांड में, जो मैंने इनहेंस कमांड डाली भी है इसके अंदर, एक्स्ट्रा कमांड, वो इस हाइफन स्नैपशॉट को हटा देगी, तो वर्जन बच के हमारा क्या, 001, इससे आपका रिलीज कर देगा। तो ये विच इज ऑल्सो गुड थिंग कि हमने ये वाला पार्ट भी जो है इसके अंदर ये यूजिंग द स्क्रिप्ट ये आप ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा और वहां से वो रिलीज करेगा, ठीक है। एंड एक दूसरी और चीज, क्योंकि टैग का नेम भी जो है ये हम डालते थे, तो टैग के नेम भी जो है प्रोजेक्ट वर्जन पे डिपेंडेंट होता था, तो हम टैग का नेम क्या रख सकते हैं, देखो वो रख सकते हैं ये कि रिलीज, पहले तो एक उसमें एक स्टोर कराएंगे हम रिलीज टैग नेम, और वो रखेंगे इस तरीके से हाइफ, जो वी है, जो भी वर्जन आया, ठीक है, वर्जन से पहले जो है हमने वी लगा दिया बस, विच मीन्स वी 001, वी 1.0.0, तो इस टाइप से, राइट। बस मैं ये जो है इसको जिस वेरिएबल में बनी है इसको मैं यहाँ रेफर करा दूंगा। अब देखो ये, अब जो दूसरी चीज आती है यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम वो वाला आएगा जिससे आपने एक्सेस टोकन बनाया है, जिस यूजर से, मेरे केस में देखो जो यूजर है वो यही है, तो आपके केस में मोस्ट प्रोबेबली, नॉट मोस्ट प्रोबेबली, डेफिनेटली द यूजर विल बी डिफरेंट, तो आप उस यूजर का नेम डालोगे इन दोनों जगहों पे, और आपका पासवर्ड की जगह पे वो टोकन आ जाएगा जो हमने टोकन बनाया था अभी जस्ट इसके पिछले वाले स्टेप पे, ठीक है। वो टोकन भी जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया, लेकिन अभी इसमें एक और चीज़ है, वो ये कि अगर आपको याद हो हमने जो है जो अपना प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर था वो पॉम का जो स्ट्रक्चर था वो उस हिसाब से किया था, प्रोफाइल वाइज किया था, याद आ रहा हो आपको अगर, तो इसमें ये डेव की प्रोफाइल, टेस्ट की प्रोफाइल और प्रोड की प्रोफाइल, क्योंकि जो रिलीज है, रिलीज स्पेशली बनाई जाती है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमें वो प्रोफाइल भी मेंशन करनी होगी, क्योंकि रिलीज के अंदर ना आपका जो बिल्ड होता है, बिल्ड के टाइम पे वो जो डीबी का यूआरएल वो सेट करेगा आपके जार के साथ, राइट। तो उसमें हमें हमें यहाँ पे प्रॉड की प्रोफाइल को मेंशन करना होगा कि भैया आप जो प्रोफाइल है इस टाइम पे जब रिलीज करोगे ना, तो रिलीज के टाइम पे प्रॉड की प्रोफाइल को आप एक्टिवेट करके यूज करोगे, ना कि अदर प्रोफाइल को। तो अब ये रिलीज की प्रोफाइल कैसे मेंशन करेंगे यहाँ पे, वो की जाएगी इस तरीके से, देखो हाइफन पी लिखना है हमें बस, एंड उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल का नेम है वो लिख देना है हाइफन पी prod। ये हमारी कमांड हो गई है कंप्लीट। इसका जॉब का जो ट्रिगर रखेंगे वो रखेंगे मैनुअल। मैनुअल इसलिए क्योंकि रिलीज एक क्रिटिकल जॉब होती है, वो कभी भी ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं चलाई जाती। अगर हम ऑटोमेटिकली चलाएंगे विच इज़ नॉट अ गुड वे टू डू दिस। तो हमेशा जो है रिलीजेस और जो भी डिप्लॉयमेंट ऑन दी, मतलब एक तरीके से
कस्टमर फेसिंग एनवायरनमेंट जो होते हैं तो उनमें हमेशा ये मैनुअल ट्रिगर लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम मैनुअल ट्रिगर ही रख रहे हैं। तो ठीक है, इसको हम कर देते हैं कमिट। ये हमारी देखो पाइपलाइन जो है चलना स्टार्ट हो गई है। अगर इस पाइपलाइन पे चलते हैं और इस पाइपलाइन का वेट करते हैं until this reaches तो when Maven deploy job complete। ठीक है, देखो ये मेविन डिप्लॉय वाली जॉब जो कंप्लीट हो गई है। अब मैं जो है देखो मैनुअल ट्रिगर है इसको भी रन कर देता हूँ। वैसे माइट भी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कोई एरर आ जाए, क्योंकि मैंने इसको मेविन रिलीज को अभी इससे पहले पाइपलाइन पे टेस्ट नहीं करा है। यहाँ पे मैं इसको बना के देख भी रहा हूँ, यहीं पर ही हो सकता है कुछ एक चीज़ मिस हो भी जाए। चलो देखते हैं, अगर कुछ मिस हो गई तो उसको ऑन द स्पॉट इसको फिक्स करेंगे। इसके लॉग्स भी देख लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, अच्छा ये वाले क्योंकि डिटेल्स हमें सेट करनी ज़रूरी होती हैं कमिट के टाइम पे, क्योंकि एक ऑटो कमिट करता है यूजिंग दी आपके जो यूज़र आपने सेट किया था ना वो कमांड के अंदर, तो वो यूज़र के थ्रू कमिट करता है। ये कुछ जो कमिट का हमने बताया था वो टैग कमिट करता है ना, वो सारी चीज़ें तो ये आऊँगी। तो इस कमांड से पहले हमें सेट करनी होंगी ये। ठीक है, देखो मैंने ये सेट कर दिया है ये वाली चीज़ भी। एंड नाउ दोबारा से इसको करते हैं कमिट। एंड इसके अंदर आते हैं, इस पाइपलाइन के अंदर इसमें आते हैं वही वापस से ही, जब ये मेवन डिप्लॉय कंप्लीट हो जाती है फिर मैं मेवन रिलीज चलाता हूँ मैनुअली। ठीक है, ये जो है मेवन रिलीज हम इसको अब क्लिक कर देते हैं। रन कर दिया मैंने अब इसको। एंड देखते हैं दोबारा से इसके लॉग्स। देखो देखते हैं इसमें दोबारा से कुछ एरर आया है, देख लेते हैं इसको दोबारा से। एरर the check-in process exception while executing a same command detecting the current branch field fatal ref that is not a symbolic ref। हाँ जी, ये जो इशू आ रहा था हमें ये वाला एरर दिस चेक इन प्रोसेस, ये करेंट ब्रांच को डिटेक्ट करने में फेल हो रहा था। इसका सॉल्यूशन सिंपल ये है कि हम जहाँ पे भी ये कमांड चला रहे हैं वहाँ पर एक बारी लोकल ब्रांच को चेकआउट लगवा दें, और उससे फिर उसके बाद चलाएंगे ना, वहाँ पे वो इवेंट रिलीज प्लगइन को डिटेक्ट कर लेगा लोकल ब्रांच को, और वो अपने स्टेप्स पूरे कर देगा, और ये वाला हमें जो इशू है ये नहीं आएगा और ये फेल भी नहीं होगा। देखो मैंने क्या किया, अगर मैं दिखाऊँ इसमें, वो किया है मैंने यहाँ पे, ये रहा। एंड ये दोनों कमांड लगाई हैं मेन मेन ये दोनों कमांड है हमारी गेट चेकआउट। अब वो क्या होगा, लोकल ब्रांच बना देगा एक आपकी ओरिजिन ब्रांच से विद द सेम नेम, और एक वेरी गुड पुल और कर देगा टू इंश्योर द ब्रांच इज अप टू डेट। ठीक है, बस ये दोनों लाइन ये कमांड लगा देंगे तो वो वाला हमारा जो एरर है वो फिक्स हो जाना है। अब एक तो कुछ और दो चार चीज़ें और हैं जो मैंने इसमें फिक्स करी हैं, उसको भी दिखा देता हूँ क्या क्या किया है मैंने। देखो एक तो ये था जो किट कॉन्फ़िग को मैंने सेट किया था, पहले मैंने ग्लोबल सेट किया था अभी थोड़ी देर पहले। अब ग्लोबल की जगह मैंने क्या किया, इसे स्पेसिफिक टू दिस रेपोजिटरी सेट कर दिया है ना, तो मतलब वो जहाँ पर भी चलेगा वहाँ पे ग्लोबल सेट नहीं होगा, तो ये यही वाला रहेगा, सिर्फ स्पेसिफिक टू दिस रेपोजिटरी रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे सारे ये सब कुछ सेम है। अब इसके बाद जो एंड में जब ये जो हमने क्या किया था, जो कॉन्फ़िग सेट किया था ऊपर, वही उसको हम अनसेट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज़ की है बस। अब एक चीज़ और मैंने करी है ऊपर, ये वर्क फ्लो देखो, ये सब जो रूल्स हैं ये हमने पहले देखे हैं, हमने गिटलैब की सीरीज़ के अंदर देखे हैं ये वर्क फ्लो बनाए। अब देखो मैंने इसमें क्या बनाया ना, एक इसमें मेन है ये कि अगर कमिट मैसेज, जब भी कोई कमिट मैसेज आएगा मतलब पुश हो रहा है हमारी रिपोजिटरी के अंदर, और उसमें मैंने क्या डाला है कि अगर कमिट मैसेज के अंदर स्टार्टिंग ये है तो भैया नेवर, विच मीन्स पाइपलाइन ना चले उस पर। अब ये क्यों डाला है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा ये क्यों डाला है मैंने। ये क्या होता है कि ना, जो आपको पता होगा कि जो मेविन रिलीज प्लगइन है वो आप जैसी कमांड चलाओगे, प्रिपेयर की कमांड चलाओगे, वहाँ पर ये दो टाइप के पुश करता है। पहला तो ये गेट टैग पुश कर देगा, विच मीन्स पहले तो वो आपकी जो लोकल ब्रांच है वहाँ पे आपके जो रिलीज से रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिक चेंजेस होंगे फॉर्म के अंदर वो करेगा, फिर उसको पुश कर देता है ना। और दूसरा होता है कि वो नेक्स्ट डेवलपमेंट वर्जन को इटरेट कर देता है, फिर दोबारा पुश करता है वो। तो मतलब दो पुश होते हैं बीच में। तो उस दो पुश में जब पुश होंगे तो मैं चाहता हूँ कि भैया उस पर पाइपलाइन ना चले, है ना। तो और ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए कि उस पर पाइपलाइन नहीं ही चलवाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने यहाँ पे वो नेवर कर दिया है कि उन दोनों जो पुश होंगे ना भाई उस पर पाइपलाइन ना चले। और बाकी अदर केसेस में जबकि और जितने भी केसेस हैं वहाँ पे मैंने ये करार डाल दिया है, व्हेन ऑलवेज नीचे, तो बाकी सारे केसेस में चलेगी, है ना। ये वाला मैंने एक रूल ऐड किया है यहाँ पे। और एक और चीज़ ऐड की है, वो क्या की है, अगर मैं चाहूँ आपको दिखाऊँ। देखो यहाँ पे जो एरर आ रहा था हमें, अब मैं इसमें जो देखूँ एक चीज़, मेवन रिलीज प्लगइन, अब क्या है देखो वर्जन आ रहा है 253।
अभी क्या है, ये रिलीज प्लगइन का ना वर्जन है, और ये 253 जो है ना, ये तो बहुत ही ओल्डर वर्जन को पिक कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ये मैंने कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली 253 को कहाँ से पिक कर ले रहा है पता नहीं, लेकिन क्योंकि हमने कहीं मेंशन नहीं करा है। अब मैं क्या है, क्योंकि ये बहुत पुराना वर्जन है, क्योंकि एज ऑफ नाउ 2025 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वक्त जो है थोड़ा 3 के राउंड का वर्जन जो है थोड़ा लेटेस्ट है। ये 253 तो कम से कम बताते हैं कि 7-8 साल पहले का वर्जन है, तो इतना पुराना यूज़ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं। तो मैंने क्या किया है, इसका एक न्यू वर्जन यूज़ करूँगा, और उसको यूज़ करने का तरीका वो ये है कि मैंने पॉम में ये चीज़ डाल दी है, देखो ये वाली प्लगइन्स के अंदर डाल दिया है, कि प्लगइन के अंदर ये डाल दिया, और ये मेवन रिलीज प्लगइन मेंशन कर दिया, और उसका वर्जन बता दिया कि मुझे भाई जब भी ये मेवन रिलीज प्लगइन यूज़ होगा तो इसका ये वाला वर्जन का ही यूज़ करो, वो कोई पुराना वगैरह ऐसा कोई या फिर कुछ ऐसा रैंडमली कोई पिक करके ना यूज़ किया जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो, और इसमें ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कोड बेस में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसमें कमिट करते हैं और अपनी रिलीज़ जो है चलाते हैं एक बार अब दोबारा से। देखो पाइपलाइन जो है चलना स्टार्ट भी हो गई है, अब चलते हैं ज़रा पाइपलाइन पर। बिल्ड कंप्लीट हो गया है, टेस्ट चल रहा है। ये जैसे ही यहाँ पे आ जाता है फिर में हम आते हैं। ठीक है, ये मेवन रिलीज प्लगइन वाली जॉब जो है रन कर देते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इसके साथ साथ लॉग्स भी देख लेंगे। ठीक है, जो हमारी देखो जॉब जो है कंप्लीट हो गई है, और इसमें दोनों हमारे टास्क हुए होंगे। प्रिपेयर हुआ होगा पहले, प्रिपेयर के देखो यहाँ पर, यहाँ तक प्रिपेयर हुआ था, देन उसके बाद परफॉर्म चला है, परफॉर्म में आपका ये अपलोड कर दिया इसने एंड में जाके। ठीक है, हम एक बारी में अपलोड जो हुआ है एक बारी जाके देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। रिफ़्रेश किया मैंने, यस देखो ये आ गया रिलीज़ लोकेशन पे 001 वाला। ठीक है ना, इसको मैं जो है डाउनलोड पे लगा देता हूँ, क्योंकि इसको रन करके भी मैं टेस्ट करूँगा एक बारी। डाउनलोड पे लगा देते हैं, ये होता रहेगा डाउनलोड। अब आते हैं वापस से हमारी यहाँ पे, ये क्योंकि प्रिपेयर में देखो टैग बना था, है ना, टैग भी देख लेते हैं टैग बना है या नहीं, और हमारा नेक्स्ट डेवलपमेंट वर्जन वो भी अपग्रेड हुआ या नहीं। देखो नेक्स्ट डेवलपमेंट वर्जन यहाँ पे इसका कमिट भी आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको कीप कर लेते हैं। हाँ जी, देखो नेक्स्ट डेवलपमेंट वर्जन हो गया 002 ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर मैं जाऊँ, अगर मैं टैग देखूँ, देखो टैग भी आ गया मेरे पास, टैग वही V001 से बन गया, और देखो टैग में हमारा ये बन गया। ठीक है ना, और एक चीज़ और, जो मैं जो वो जो रूल था वो वाला ना, उस रूल से हुआ क्या होगा, देखो ये वाला रूल था, अब इसमें देखो क्या होता है, देखो ये वाले जो कमिट्स हुए थे है ना, ये मैसेज वही कि मेवन रिलीज प्लग इन प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट डेवलपमेंट वर्जन, प्रिपेयर फॉर रिलीज, है ना, तो ये जैसे ही कमिट देखेगा वो उस पर पाइपलाइन नहीं चलेगा। अगर मैं चाहूँ इस पर, ये देखो ये वाली पाइपलाइन थी हमारी जैसे जो अभी चली है, क्या इसके बाद भी कोई पाइपलाइन चली है, एक बार वो और देख लेते हैं, है ना। देखो ये रही वो, जो हमारी ये वाली ब्रांच ये वाली थी, ठीक है ना, ये वाली है वी ब्लॉग वाली, और इसके बाद से कोई वो बनी ही नहीं, उसके बाद कोई पाइपलाइन चली ही नहीं, है ना। ठीक है, और एक बार अब चलते हैं इस पे हम, जो डाउनलोड हुआ है हमारा, क्योंकि ये डाउनलोड देखो जो बना है रिलीज़ बना है, और रिलीज़ में हमने क्या मेंशन किया था, रिलीज़ के केस में किया था हमने कि प्रॉड प्रोफाइल से जाए, विच मीन्स प्रॉड मतलब प्रॉड वाले डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, है ना। तो ये डाउनलोड हो गया है, अब एक बारी मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बारी प्रॉड वाले डीबी को दिखा देता हूँ, प्रॉड वाले डीबी में क्या डेटा है, तो उसी से एक बारी चला के देखेंगे, तो एक बारी उससे वेरीफाई हो जाएगा क्या उसी ने उसने उसी डेटा बेस से कनेक्ट करा है या नहीं। ठीक है, अब देखो जो मेरे रिमोट डीबी सर्वर है वो क्या है कि मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर रखा है अपने ये लोकल पीजी एडमिन से, तो वहाँ से मेरे पास डेटाबेस एक्सेसिबल हो जाएगा वहाँ का, वो है माई ब्लॉक डीबी है ये वाला, प्रॉड वाले इन्वायरमेंट का। अगर मैं ओपन करूँ इसमें स्कीमा में जाऊँ, देखो पब्लिक टेबल्स में गया, अगर मैं ब्लॉक में जाऊँ, अभी के लिए देखो एम्प्टी है डेटा। ठीक है, ये क्या था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना कुछ टाइम पहले ये बनाया भी था, तो बना के मैंने सब कुछ डेटा जो है अभी अभी के लिए प्रॉड का डेटा जो है सब कुछ डिलीट कर दिया है, जिससे कि आपको दिखा पाऊँ कि हाँ अभी के लिए कुछ भी नहीं है डेटा। और अब जब मैं इसको चलाऊँगा फिर उस पर कुछ एक एंट्री भी बनाऊँगा, ठीक है ना, और उसमें वो दिखेगा कि हाँ वही सारा का सारा डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे प्रॉड के डीबी में भी। ठीक है, इसको रन कर देते हैं।
अगर मैं आऊँ इसमें, और ये वाला है हमारा ये ब्लॉक 001 हाइफन डॉट जार वाला, इसको चलाते हैं। चलो, जावा हाइफन जार ब्लॉक 001 जार, हमारा ये चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलना स्टार्ट हो गया। अभी 1990 पोर्ट वो एक्सेसिबल होगा। अब चलते हैं ज़रा और देखते हैं। देखो 1990 पोर्ट है, ये एक्सपेक्टेड है कि कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ये तो पहले का कोई दिख रहा है मेरा, है ना। अब मैं ज़रा इस पर सेंड करता हूँ। देखो कोई रिजल्ट नहीं आया, है ना। 00, ये 404 इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे ये स्टेटस को 404 ऐसा एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है मैंने कि अगर कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है तो 404 एक बार ही दिखा दे, है ना। तो ऐसा कुछ ऐसा इश्यू नहीं है, तो ये ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं आया है। अगर मैं इसमें, चलो मान लो इसमें पोस्ट करता हूँ, एक ब्लॉग को पोस्ट करते हैं, बॉडी में जाएं। एक बारी मैंने पहले से ऑलरेडी यहाँ पे डली हुई है ऑलरेडी डेटा एक, अब इसको पोस्ट करते हैं यहाँ पे। पोस्ट किया, देखो यहाँ पे 200 स्टेटस आया, ओके। और अब चलते हैं इसको, एक बारी यहाँ पे चलते हैं और इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं, है ना। देखो रिफ़्रेश किया, यहाँ पे वो एक एंट्री आ गई जो अभी जस्ट हमने वहाँ से पोस्टमैन से हमने अभी अभी भी सेव करी थी, है ना। तो ठीक है, ये हमारा एकदम परफेक्टली फाइन रिलीज़ चल गई। रिलीज़ भी जो है हमारी प्रोड डीबी से कनेक्ट कर पा रही है, ठीक। और इस तरीके से हमारी मान लो ये पाइपलाइन है जिसमें बिल्ड टेस्ट हमने पब्लिश किया, पब्लिश के अंदर स्नैपशॉट पब्लिश हुआ, फिर रिलीज़ के केस में रिलीज़ हुआ। अभी एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी के केस में ये एक फुल एंड फाइनल सीआई पाइपलाइन नहीं है। अभी के लिए हमने क्या है, देखो अभी तक हमने फंडामेंटल कवर कर दी, सारी की सारी जॉब लिख दी, लेकिन अभी जॉब का जो फ्लो है वो किस तरीके से होगा, क्या इसी तरीके से होगा, क्या रिलीज जॉब आपको यहाँ पे हर ब्रांचेस के अंदर दिखेगा? नहीं, दिस इज़ नॉट अ गुड वे। इसको हम नेक्स्ट वीक के अंदर कवर करते हैं, क्या एक प्रॉपर रिलीज स्ट्रेटेजी होती है, क्या एक फ्लो होता है, और उस फ्लो के अकॉर्डिंग हम इसको जो है अपनी जॉब्स को ना आगे पीछे करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे कि हाँ, जब अब डेवलपर वर्क कर रहा है तो उसके लिए कौन सी ब्रांच होती है, जब उसको रिलीज़ करना है तो उसके लिए कौन सी ब्रांच होती है, और ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, है ना। तो ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं हम, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।